बजाओ बीन। अम्मी अम्मी। निकाल, बाहर निकल। जब तक तुझे अपने पिटारे में बंद नहीं कर लूंगा, इस घर में धरना दे दूंगा। पूरी उम्र हो जाए यहीं बैठा रहूंगा। बाहर निकल। अरे तू फिर आ गया? तुझे हमारे ही घर में नाग मिला है? और कहीं जगह ना मिलती तुझे बीन बजाने को? ले वे बीन और आजा बजाने हमारे घर में। आज फिर आ गया। तू जा रहा है या कुछ लेके जाएगा? जा चला जा भला इसी में। अम्मी ये ऐसे नहीं जाएगा। अरे सपेरे ये तो बता मेरे परिवार ने क्या बिगाड़ा है तेरा? चला जा यहाँ से। तू जाता है नहीं जाता? फिर आ गया नाटक बना रखा डेली का डेली का। कब इधर कब इधर, जा यहाँ से। जा चला जा, समझा दिया। अगर तुम सबका भाषण पूरा हो गया हो तो भाषण बंद कर दो, वरना इस घर का सत्यानाश तय है। बहुत बुरा हो जाएगा। तू जा रहा है नहीं जा रहा? तेरा अच्छा बुरा ही हो जाएगा। इन उठा निकल ले यहाँ से। बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा? बोल बोल क्या बुरा हो जाएगा? अरे तू जा अपना हिल्ला कर। बालक गुस्से में है, अब उल्टा सीधा हो जाएगा तेरे साथ कुछ। चला जा यहाँ से, मर जा। अच्छा तो तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे? शाह! 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 मेरी माया जाल से कोई नहीं बचा सकता। तेरी माया मेरे पे असर नहीं कर सकती। मैं देखता हूँ तुझे आज कौन बचाएगा। भाग, कितनी भागेगी? मेरी शक्ति से बच नहीं पाएगी। ठीक है, चलो चलो। चल, कहाँ जाएगी? चलो। उधर गई होगी पीछे, शॉर्टकट में चलते हैं। अगर मैं ऐसे ही नागिन बनकर गई तो गांव के लोग मुझे मार देंगे। ऐसा करती हूँ, लड़की बन जाती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा।
आए अल्लाह, आए क्या हुआ? आए अल्लाह। अम्मी ठीक हो? ठीक हो अम्मी? ठीक है, तू ठीक है? तू ठीक है? अम्मी, रुखसाना, रुखसाना कहाँ गई? रुखसाना, रुखसाना, रुखसाना। आप सब ठीक तो हो? अरे हमारी छोड़, तू तो ठीक है ना मेरी बच्ची? खाला, और तुम सब यहाँ इस हाल में? आखिर ये कैसे हुआ? मगर क्या बेटा, अब मैं तुझे ज्यादा दिन अपने घर में नहीं रख सकती। दुल्हन, ऐसे कर, इसकी अम्मी को बुला और इसे भिजवा इसके घर। मगर हुआ क्या? देख बेटी, मैं मानती हूँ कि तू मेरी सहेली की बेटी है, लेकिन तुझे अपने घर में रख के मैं अपने परिवार को मुसीबत में नहीं डाल सकती। मेरा क्या कसूर है? मैं तो चली जाऊंगी, पर मुझे तो मेरी अम्मी ने अपने पन में तुम्हारे यहाँ भेज दिया था। अगर मेरा कोई होता तो मैं यहाँ क्यों आती? हाँ अम्मी, आपका फैसला हमारा फैसला है। हाँ अम्मी, बहुत हो गई भलाई। सुन लिया बड़ी अम्मी की बात? अम्मी भैया सही कह रहे। ठीक है तो चली जाऊंगी, बुलवा दो मेरी अम्मी को। ठीक है बेटी, बुलवाती हूँ तेरी अम्मी को। अम्मी कहो तो बुलवा दो इसकी अम्मी को। हाँ हाँ, जल्दी करवा। बेटा, इसकी अम्मी को फोन लगा। मेरे पे क्या फोन नंबर है? चल कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास है नंबर, मैं कर दूंगी। पता नहीं यार किधर को निकल गई। अब इस गांव में आएगी नहीं मुझे लग रहा। अब फैसला बदलना पड़ेगा। ऐसा करो, अब यहाँ से डेरा उठाओ और चलो कहीं औरत देखेंगे जाएगी कहाँ। ठीक है गुरुजी। चलो सारी जड़ी बूटियां रख लो, सारा सामान रख लो और चलते हैं, कहीं तो मिलेगी, ढूंढ के निकालेंगे। अरे चलो अक्कड़नाथ। जी गुरुजी। सारा सामान बांध लिया? गुरुजी हमने सारा सामान बांध लिया। अब इस गांव में नहीं मिलने वाली हो, सारा सामान उठाओ और चलो। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी मेरी बच्ची को बचा लो। गुरुजी, इसके सिवा मेरा कोई नहीं। गुरुजी, अब हम कोई इलाज नहीं करेंगे इस गांव में। हमने सारा सामान बांध लिया है गुरुजी, अब हम जाएंगे। गुरुजी तुम्हारे पैर पड़ती हो, मेरी बच्ची को बचा लो। गुरुजी मेरी बच्ची को बचा लो। गुरुजी मेरी बच्ची को बचा लो, मेरे इसके सिवा कोई संतान भी नहीं है। गुरुजी मेरी बच्ची को बचा लो। गुरुजी मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। तब हम अपने फैसले को नहीं बदलेंगे। हमने सारा सामान बांध लिया है, चलो अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं होगा। गुरुजी मेरी बच्ची को बचा लो। गुरुजी मेरे एक ही संतान है, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। शेख चिल्ली, अगर तूने किसी के प्राण बचाने के लिए टाइम नहीं दिया तो फिर तेरी ये विद्या बेकार है, बेकार है। उगड़नाथ, दवाई निकालो झोली से। ठीक है, लिटाओ इसे, यहाँ लिटाओ। मेरे पास है क्या गुरु के सिवा? चल उठ जा। मैं कहाँ हूँ पापा? तू ठीक है बाबू? आप रो क्यों रहे हो? तू ठीक है बाबू? जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलने की गुरुजी मैं। अच्छा बतलाओ, इसका काटा कहाँ पे था सांप ने?
अजी बस गांव में बारात ही देखने गई थी, दादी के घर की तरफ। दादी के परिवार के इधर? आप उधर? किसने देखा था? हमने देखा था, उनके घर के धोरे ही था वो सांप। उसके घर के धोरे सांप, इसका मतलब जाना कैंसी। देखो हम उसे पकड़ तो लेंगे, लेकिन वो लोग हमें घुसने नहीं देते, घर में भगा देते हैं। क्या तुम हमारा साथ दोगे? हाँ जी, आप जब कहोगे हम आपके साथ चलेंगे। बेटी तेरी अम्मी को बुलवा लिया है, तुझे अकेली तो भेज नहीं सकते। तुझे तो पता ही है जमाना कितना खराब है, और एक वो हरामजादा सफेरा, वो बार बार हमारे घर आ जावे। देख बेटा, जमीला की सहेली है तेरी अम्मी, हमने तो इसलिए तुझे बुला लिया, पर अब तो जाना ही पड़ेगा बेटा। हाँ ठीक है, तो मेरी अम्मी ने तो तुम्हारे यहाँ इसलिए भेज दिया था कि मेरी अम्मी तो बाहर नौकरी करती है और मैं घर पे अकेली रह जाती हूँ। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजा सलमा बैठ। बोलो बाजी, कैसे याद किया? फोन पे तो कुछ बताया नहीं तुम्हारे बेटे ने। मैं तो भी शायद करो, फोन तो भैया ने किया। मुझे तो अम्मी ने कहा था आपको बुलाने के लिए बस। देखो जमीला तो कुछ बोलेगी नहीं, तुम अपनी बेटी को, रुखसाना को अपने घर ले जाओ। क्या? हाँ हाँ सलमा, अम्मी ठीक कह रही हैं। तुम रुखसाना को अपने साथ ले जाओ, और फिर मेरे घर में भी जवान बेटे हैं। मगर तुम्हारे बच्चे तो शादीशुदा हैं। यही तो, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो अपनी बेटी को एक सहारा समझ के भेजा था तुम्हारे पास। चलो ठीक है बेटे रुखसाना, फिर चलो। ठीक है अम्मी, मैं सामान ले आती हूँ। हाँ, लेके आओ। बैठो आराम से, चाय वाय बनवाती हूँ। ओगरनाथ जी गुरुजी। एक बात मानो, वे माने या ना माने, लेकिन उस घर में वो इच्छाधारी नागिन है। गांव वाले मानने को तैयार हैं। हाँ हाँ गुरुजी, हाँ हाँ घर में इच्छाधारी नागिन मिल गई ना, तो हमारे मजे आ जाएंगे बिल्कुल। गुरुजी बोल, मुझे भी दीपक राग सिखाई दो। दीपक राग सिखा दो? मुँह तो मेरा कुछ लगता है दीपक राग सिखाते से। अरे मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, दीपक राग की क्या बात है, सब कुछ सिखाऊंगा। अरे गुरुजी ने मुझे सिखाया, मैं तुमको सिखाऊंगा, चलो। अब ठीक है मेरी बच्ची? सपेरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बेटी अब ठीक है। अब ठीक है ना? हाँ जी ठीक रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो सदा। सपेरे भाई, आप सब कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं, जो तुम बता रही थी वहाँ इच्छाधारी नागिन है, उस बुढ़िया के घर जा रहे हैं, लेकिन वो लोग घर में घुसने नहीं देते। अच्छा, अगर गांव का साथ मिल जाए तो हम लोग घुस सकते हैं। चलो सपेरे भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो चलो। तुम्हारा आदमी चलेगा? मेरा आदमी मेरे साथ है, मेरी बेटी भी मेरे साथ है। आओ तो आओ, चलो। अरे बेटी रुखसाना, कहाँ रह गई? आजा जल्दी। ये क्या बदतमीजी है? सपेरे के बच्चे, तुझे मेरा ही घर मिला बीर मचाने को है? जब लेगा पे 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 पे, जीना हराम कर दिया तूने मेरा। अरे तेरा क्यों शर्म ना है, फिरा लिया तू। बड़ी अम्मी, एक काम करो, ये ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस को बुला लो। हरामजादा जब ही मानेगा। बड़ी अम्मी बुलाओ पुलिस को फोन करके अभी। बुला। भैया ठंड रखो, ठंड। तो तुम्हें दिखता नहीं तुम्हारे घर में नागिन है? और मुझे पूरा विश्वास है ये सब गांव वाले डरे हुए हैं। तू जा रहा है या ना? हाँ ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। क्या तुम यहाँ? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ बाजी, ये मेरे घर में आके रोज मुझे परेशान करता था कि तेरी बेटी रुखसाना नागिन है। रुखसाना मेरी बेटी है,
और ये मेरे रिश्तेदार हैं। रुखसाना को मैंने ही भेजा था यहाँ कुछ दिन रहने के लिए। तो फिर बताओ इन लोगों को, तुम्हारी बेटी नागिन है या नहीं? नहीं, मेरी बेटी नागिन नहीं है। हाँ हाँ, नागिन है, नागिन, और वो भी चधारी नागिन। बस बस, बहुत हो लिया। तेरी बच्ची डरी हुई है, अब तू उसे ले जा। अजी वो डरे या ना डरे, मगर मेरे बच्चे डरे हुए हैं। तू ऐसा कर, अपने बच्ची को अपने साथ ले जा। ठीक है, अगर तुम लोग अपनी कब्र अपना खोदना चाह रहे हो तो मेरा क्या, मैं तो चला जाऊंगा। चलो। जमीला, तू ये क्या कर रही है? जब ये सपेरा बोल रहा है तेरे घर में नागिन है, तो तू मानती क्यों नहीं है? देख कितनी बोल रही है। अरे कैसे मान लूं? जब मैंने किसी की बेटी को अपनी बेटी समझकर अपने घर में रखा, उसे नागिन कैसे मान लूं? बोल सपेरे भाई, तू झूठ बोल रहा है या सच? कुछ नहीं है, ये मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। मैंने इससे बोल रखा है, अगर मेरी बेटी नागिन है तो साबित कर, मैं इससे तेरा निकाह कर दूंगी। चलो मान लिया, निकाह कर देगी, पर क्या वो नागिन है? बोल बोल सलमा, क्या तेरी बेटी नागिन है? मैंने तो कभी देखा नहीं बाजी, मैंने तो इसके डर से उसे यहाँ भेज दिया था। हाँ हाँ, नागिन है, नागिन, वो भी चधारी। बस बाजी, जब से मेरी बेटी के पीछे पड़ा है हरामजादा। जब वो नागिन है तो फिर हम उसे अपने घर में रख के क्या करेंगे? बना उसे नागिन। हाँ हाँ, बनाओ नागिन। हाँ सपेरे, बना नागिन, दिखा सबको। छोटी, जा रुखसाना को लाइयो बुला के। जाओ। अगर मैं यहाँ रही तो मेरी अम्मी हार जाएगी। ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसा ना हो ये हरामजादा ऊपर ना आ जाए। हाँ हाँ, नागिन बना कर दिखा, तभी तो मानेंगे। क्यों अम्मी? हाँ बना, हाँ बना नागिन, हाँ बना नागिन। चुप करो। अम्मी, रुखसाना ना है कमरे में। हाँ, हाय अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? हाँ चली गई। देखा, नहीं मिली ना अंदर, मगर तुम मेरी बात माने नहीं। रही छदाई नागिन की बात, मैं कोई नागिन का भूखा नहीं हूँ, कोई बनी का भूखा नहीं हूँ। मैं कोई लालच में नहीं आया यहाँ। और सुनो, मेरा मकसद दुनिया पर राज करना नहीं है। मेरा मतलब ये था, आदमी हो या नागिन हो, उनको हमेशा सलामत रखना, दुख दूर करना। मेरे गुरु ने यही सिखाया था। अगर मुझे खाना कमाना ही होता तो कहीं भी शादी करके घर बसा लेता बस। अगर तेरा इरादा नेक है तो हम तेरे साथ हैं। तू साबित कर कि वो नागिन है। क्यों सलमा? मुझे कोई ऐतराज नहीं। लाओ मेरी बीन दो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ नागिन है या ना। मैं बीन बजाऊंगा और वो नागिन बन के आएगी, जरूर आएगी। अगर तो सच्चे गुरु का चेला है तो बना नागिन। अगर वो नागिन है तो हम कैसे रहेंगे? हमें तो डर लग रहा। भैया, अगर वो नागिन है, हम कैसे रहेंगे? मैं डर लग रहा। ओ भाई, वो नागिन है तो तू नागिन बना के दिखा, हम तब मानेंगे तुझे। मैं बीन बजाऊंगा और वो नागिन बन के आएगी, जरूर आएगी। चल क्या, कैसे रुक गई?
मैं अपनी अम्मी की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। मैं कोई नागिन नहीं हूँ। ठीक है, अगर तू नागिन नहीं है तो तेरी अम्मी ने तुझे यहाँ क्यों भेजा? तेरी इस गंदी नजर से, तेरे इस डर से, क्योंकि तू मुझ पे ये अपनी गंदी नजर रखता था। गंदी नहीं, मैं नजर तुझ पे इसलिए रखता था, मैं अपनी नजर से देखता था कि मुझे कोई इच्छाधारी नागिन मिल जाए और मैं दुनिया का भला कर सकूं। मेरे गुरु ने सिखाया था कि इच्छाधारी नागिन से तू शादी कर लेगा तो दुनिया का भला करेगा। ऐसे लालच से नहीं देखता था मैं, गंदी नजर रखता है। ठीक है, अगर तेरे गुरु ने तुझे अच्छी शिक्षा दी है तो मैं तुझसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। क्यों अम्मी? मैं ऐसे नहीं मानूंगी। अगर तू नागिन है तो ही निकाह करूंगी, वरना नहीं करूंगी। सही बात है। देखा गाँव वाला, ये अपनी जुबान से फिसल रहे हैं। अगर ये नागिन नहीं है तो ये घर में क्यों नहीं मिली, बाहर से क्यों आई है? देख सपेरे, अगर तू मुझसे निकाह करने का वादा करता है तो मैं नागिन बनूंगी, फिर आज के बाद मैं कभी नागिन नहीं बनूंगी। कर वादा। गाँव वालों बताओ, मैं नागिन बनूं क्या? हाँ हाँ सपेरे, कैसे डर गया? नागिन बना के दिखा। अगर तेरा इरादा सच्चा है तो बना नागिन। हाँ बेटा, अगर तू नागिन है तो आजा अपने असली रूप में, दिखा इन सबको को अपना असली रूप। हाँ मेरी बात सुन, अगर तू नागिन नहीं बनी तो ये लोग तुम पे विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है तो सपेरे, बजा बीन। और एक बात सुन, अगर तू मेरे नागिन बनने तक बीन बजाएगा तो मैं नागिन बनूंगी, रुका तो नहीं बनूंगी। और सुन, अगर तुझ पे दीपक राग आता होगा तो तू मुझे नागिन बना सकता है, वरना तेरे बस की मुझे नागिन बनाना नहीं है और मैं तेरे से फिर निकाह भी नहीं करूंगी। हाँ बनाऊंगा नागिन, नागिन। और सुन, मेरे गुरु ने मुझे सब कुछ सिखाया और आज तक दीपक राग बजाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने आज तक बजाया नहीं है, लेकिन आज अगर गुरु की बात आई है तो मैं तुझे दीपक राग सुनाऊंगा और तुझे नागिन बनना पड़ेगा। दीपक राग, दीपक राग, आज दीपक राग बजाता हूं। चुप हो जाओ।
शेख जी, तुम जीते मैं हारी। तुम वाकई सच्चे गुरु के चेले हो, मगर मैंने तुम्हें पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी? पूरे जमाने को बता कि मैं कोई लालची नहीं हूँ। मैं ना लालच से तेरे पास आया और ना लालच से तेरे पीछे हूँ। हाँ गांव वालों, मैंने भी कसौटी पे उतार कर देखा है और मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं जिससे शादी करूं सिर्फ उससे करूं जिसे दीपक राग आता हो, और वो मुझे मिल गया। आता हो और ये मुझे मिले हैं। कि बने रहना, नागिन मत बनना। देखो सब डरे हुए हैं। हाँ रुखसाना, देख सारा गांव डरा हुआ है। बेटी अब नागिन मत बनना, मैं तेरा निकाह कर दूंगी। अम्मी, खाला, डरो मत। अम्मी चलो हम अपने घर चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। बड़ी अम्मी, खाला, मैंने कभी किसी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने कभी किसी को नहीं काटा और ना मैं ऐसा कभी करूंगी। शेख जी, एक बार दीपक राग और सुना दो ताकि मैं अपने इस भेष से भी सादे भेष में आ जाऊं। अब तुम्हारे घर सुनाए। शेख जी, ये सब डर जाएंगे। अपने घर सुनाना दीपक राग, चलो। तो अब हम